4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी की पर्सनैलिटी पर सिर्फ यहीं पर हमला नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा वायुमंडल, पूरा आभा मंडल, पूरा एनवायरनमेंट मोदी के ख़िलाफ़ हो चुका है। मोदी की वो गलतियां, वो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि जिससे देश के गोदी मीडिया ने जो उनको महामानव बनाया था, अब मानव भी नहीं रह पा रहे, ऐसा लगने लगा है। आपको मालूम है कि अमेरिका की राजदूत ने जो कहा था, आपके सामने की बात है कि एक जगह फ्रांस में जो प्रोग्राम होने वाला था, वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल ना लिया जाए। आखिरकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो फेस किया वो ट्रंप ने किया और 40-50 मिनट बातें की। ये आपके सामने वीडियो कल परसों से दौड़ रहा है। एक नया वीडियो और आ गया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पूर्व, उन्होंने क्या बात कही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है हमारे रिपोर्टर दिखा पाएँ आपको, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये चीज़ दिखाना, बताना कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। हुआ ये दोस्तों कि उन्होंने कहा कि भारत के अंदर, आप देखें ये है वो ख़बर, अजय शुक्ला हैं, उन्होंने इसको बाकायदा ट्वीट किया है और उसमें लिखा उन्होंने कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, तो ये बोरिस जॉनसन वही हैं जिनको बुलडोज़र पे बिठा के फ़ोटो खिंचवाई थी मोदी जी ने। इन्होंने कहा बोरिस जॉनसन ने तो नरेंद्र मोदी को फट्टू बता दिया है। नेहरू में हिम्मत थी, मोदी शॉर्टकट ढूंढते हैं। नेहरू के पास दूरदर्शी सोच थी, मोदी झुक जाते हैं। लेकिन ये तो नेहरू को हर प्रॉब्लम के लिए उन्हें ज़िम्मेदार समझते हैं। आने वाली जो दिक्कतें हैं भारत में, उनके लिए भी मोदी को, नेहरू को ज़िम्मेदार बताया जाता है। यूके के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया कि महारानी ने उनसे कहा कि 1952 में पीएम ने उनसे कहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहेगा। जब यूके की महारानी ने कुछ डिफरेंस या डिस्टेंस लगाने के लिए कहा, तो नेहरू जी ने खुलेआम रूस का साथ देते हुए कहा कि उनके वो साथ रहेगा। अब मोदी को देखिए, ये कैसे यूएसए के सामने झुक गए। मोदी के राज में भारत को रूस, वेनेजुएला वगैरह के साथ व्यापार करने के लिए यूएस से इजाज़त लेनी पड़ती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि वेनेजुएला से तेल लेंगे और वहाँ का वो डेल्सी जो है वो भारत में दौरा करने आ रही है, इसकी खबर भारत के किसी अधिकारी ने नहीं दी। वहाँ पर अमेरिका का जो विदेश मंत्री आया हुआ था यहाँ पर, मार्को रूबियो, गालिबन उसने दी। आगे लिखते हैं वो कि यूएसए के कहने पर मोदी यूपीआई पर टैक्स लगाते हैं ताकि वीज़ा और मास्टर कार्ड के हितों की रक्षा हो सके। ये मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हो सकता है कि हम वीडियो पूरा ना दिखाएं, स्क्रीनशॉट दिखा पाएँ। यूएसए के कहने पर, अमेरिका के कहने पर यूपीआई पर टैक्स लगाते हैं ताकि वीज़ा और मास्टर कार्ड के हितों की रक्षा हो सके। यूएसए भारत को ईरान के साथ व्यापार ना करने का आदेश देता है और भारत के लिए सीज़ फायर का फैसला भी यूएसए ही करता है। पाकिस्तान से सीज़ फायर हुआ है, इसका फैसला अमेरिका से हुआ, हमें नहीं पता था। मोदी भारत के लिए एक आपदा है। इतिहास उन्हें भारत के सबसे कमज़ोर पीएम के तौर पर याद रखेगा। बोरिस जॉनसन ने मोदी गुजरात घुमाने ले गए थे, बुलडोजर पर बिठाया था। दरअसल बात यह है, वो भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्जेई गोर जो है, जो वहाँ पर आया हुआ है बंदा, उसने किस प्रकार से जो है बताया कि हमसे कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना की जाए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से सवाल ना लिए जाएं। आप देखें ये कि ये बंदा बोल क्या रहा है। इसी प्रोग्राम में गजब के दोस्त बनाए हैं मोदी ने। अमेरिका का राजदूत कह रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रेस के सवाल नहीं लेने हैं, मीडिया को आने दीजिए। ट्रंप ने इसे किनारे रख के सवाल ले लिए। 45 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और मोदी जी बैठे रहे, आपने देखा था। अब ये बंदा ये भी बता रहा है, मतलब मोदी की पर्सनैलिटी को देश के अंदर जो गोदी मीडिया ने बताया था, दरअसल हुआ ये है कि हमारे भारत में शुरू से ही कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम है। ये सुहासिनी हैदर हैं, इन्होंने लिखा कि MEA मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, हेड 1 आस्क लेट्स ब्रिंग इन द मीडिया, लेट्स नॉट डू एनी क्वेश्चन। गौर ने ये बात कही है। G7 में पीएम मोदी से मिलने से पहले मैं राष्ट्रपति के ट्रंप के साथ था। उन्होंने पूछा कि क्या भारत की कोई गुजारिश है। MEA यानी कि मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि प्रेस के कोई सवाल नहीं लेने चाहिए, वो मान गए। लेकिन ट्रंप ने फिर 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूएस के एम्बेसडर गॉल ने ये बात बताई है।
ये बात ये बता रहा है, हो सकता है हमारे एडिटर आपको ये वीडियो ना दिखा पाएँ, कॉपीराइट इश्यू रहता है, लेकिन दोस्तों ये 2 वीडियो काफ़ी हैं जिससे कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि जिसको महामानव बनाकर बता कर के आपको बताया जा रहा है ना कि सारी प्रॉब्लम्स की हल हो गया है, यही काम कर देंगे, विश्व गुरु बना दिया है, ऐसा नहीं है। हमारे हालात बद से बदतर हैं। जो कर्ज़ा हमारे पे कि 2014 में था, आज वो कर्ज़ा 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने जा रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी से सरकार ली मनमोहन सिंह ने 2004 के बाद, तो हमारी जीडीपी का जो पूरा का पूरा आकार था वो 750 बिलियन था, यानी कि 0.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन से एक हिस्सा कम। समझ गए? 1000 अरब डॉलर का 1 ट्रिलियन होता है, बिलियन मानकर चलें, 750 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है। 750 बिलियन की हमारी इकोनॉमी थी। और जब मोदी जी को मनमोहन सिंह ने सत्ता सौंपी है, 3 गुना 4 गुना 3.5 गुना करके दी, 2.25 ट्रिलियन 2.25 ट्रिलियन के करीब दे दी। और आज ये 2024 चल रहा है, हम लोग 3.25 3.5 के बीच में झूल रहे हैं। कभी 4 की बात आ जाती है लेकिन फिर वो नीचे आ जाते हैं। इंग्लैंड को पास कर देते हैं, बड़ा हंगामा करते हैं, लेकिन इंग्लैंड को पास नहीं होता, इंग्लैंड की इकोनॉमी नीचे गिर जाती है, हम इसलिए ऊपर बढ़ जाते हैं। कभी दुनिया के 3रे नंबर पे, अब बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में हमको क्रॉस कर गया, अभी कल परसों की बात है। 2800 पर कैपिटा डॉलर पर कैपिटा भारत की है, उसकी 2900 हो गई है। 2014 से पहले ये बांग्लादेश 1100 पे टिका हुआ था और हम जो है 1500-1600 पे टिके हुए थे। और आज ये बांग्लादेश, इसी के अंदर तूफान आया है, सरकारें बदल दी गई थी। तो दरअसल ये पूरा का पूरी पर्सनैलिटी का पंक्चर हो रहा है दोस्तों। अब आकर बता दिया उन्होंने कि जब अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक हमें सारे काम करने पड़ रहे हैं कि महामहिम रशिया से तेल ले लूँ या नहीं, ईरान से कुछ काम कर लूँ या नहीं, जब वो इजाज़त दे रहा है तो हमारी नीतियाँ फिर कौन का शेर, कौन सा महामानव, कौन सा विश्व गुरु? भारत 140 करोड़ लोगों का संपन्न और सोर्सेस से सुसज्जित एक देश है, बनाया गया है इसको। हालात चाहे कुछ भी रहे हों करप्शन के, धीमे चाहे कितने भी रहो, लेकिन खड़े हो गए अपने पैरों पर। इंदिरा गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, और पीवी नरसिम्हा राव के कामों तक, और मनमोहन सिंह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से भारत कहीं ना कहीं खड़ा था दोस्तों। आज आपको गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं है, इस मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। वो तो बात वंदे मातरम पे कर रहे हैं, आरक्षण पर कर रहे हैं, स्कूलों पर बात नहीं करेंगे, जेन ज़ी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स पर बात नहीं करेंगे। बस बातें करा लो वंदे मातरम पे, हंगामा करा लो। राहुल गांधी ने मनुस्मृति में ये कह दिया, इस पर घंटों घंटों बयान दिलवा लो इनसे आप। जय हिंद।